नमस्कार। मैं संध्या एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ, आपको आपसे जोड़ने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए। जी हाँ, मेरा प्रयास चाहे वो क्रिया योग है या मेडिटेशन है या हिप्नोथेरेपी है, वो सारे प्रयास इसीलिए हैं कि आप खुद को पहचानें। हुँ? हम ये बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमें दुनिया को पहचानना है, आना है, पर क्या हम खुद को पहचानते हैं? और जो खुद को जब हम नहीं पहचानते, यानी हम खुद की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, तभी हमारे अंदर मानसिक बीमारियां, मानसिक विकार शुरू होते हैं। हुँ? हमारा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, सोसाइटी कुछ और सिखाती है। तो ये सब हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद, इंटरनल फाइट की स्थिति पैदा कर देते हैं, और वही इंटरनल फाइट हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत सारी और चीज़ें इन सब का कारण बन जाती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, एक बिल्कुल सहज सी एक क्रिया है, वॉक। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कभी भी वॉक। हाँ, अब इस वॉक को कब करना है ये आप डिसाइड करें। हाँ, सुबह उठ कर करना चाहते हैं, जब मर्जी, मतलब जो आपका टाइम है। इसमें सबसे पहला तो आप ये ध्यान दें या अकेले जाएं। जी हाँ, साथ में जाएंगे तो आप खुद से नहीं जुड़ेंगे। हाँ, उस इंसान से जिसके साथ जाते हैं उससे तो बेहतर आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो वॉक के समय अब कैसे करनी है, तो आप बिल्कुल वॉक करने उतर गए, आप कोई फ़ोन और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना, उनके बारे में ध्यान देना, लेकर जाएं तो बहुत अच्छा है। अब आप जब चले गए वॉक करने, तो अब कैसे करनी है, तो सबसे पहले अपने पैरों पर ध्यान दें। जैसे शुरुआत करते हैं हम पैर से, कि हम किस तरह से चल रहे हैं, हमारे दोनों पैर, दोनों तलवे किस तरह से ज़मीन को छू रहे हैं, कौन सा तलवा ज़्यादा अच्छे से रिलैक्स हो रहा है, कौन सा जल्दी जल्दी कर रहा है, जो भी। इस पर ध्यान दिया। अब उसके बाद अगला कदम क्या होगा, उसके बाद हम ध्यान देंगे, आपने अपने तलवों पे ध्यान दिया, फिर अपने पैरों पर ध्यान दें, फिर घुटनों पर दें, उसके बाद अपने कमर पर ध्यान दें। इस तरह से आप पूरे शरीर पर ध्यान दें। फिर ये देखें कि जब आप चलते हैं तो कौन सा पार्ट आपका पेन में है, कौन से पार्ट में आप ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, कौन सा पार्ट कुछ नहीं कर रहा। सब पर सिर्फ ध्यान दें, आप चलते रहें। उसके बाद अगला कदम क्या होगा, आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जी हाँ, अब आप अपनी सांस पर ध्यान दें कि कैसे आपकी सांसें अंदर जा रही हैं, कैसे बाहर आ रही हैं, कि आपकी सांसें लेते समय आप, कभी ऐसा तो नहीं है गहरी है, हल्की है, ऊपर से है। तो इस तरह से जब आप पूरी तरह से अपने पर फोकस करके पूरे ध्यान से वॉक करेंगे, तो यकीन मानिए आपको आपकी वॉक का डबल बेनिफिट मिलेगा। इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल वॉक। हाँ, तो जब आप अपने शरीर को पहचानेंगे, फिर अपनी सांस को पहचानेंगे, उसके बाद कहीं आप अपने मन को पहचान पाएंगे। आप ये जान सकेंगे कि आपके मन में क्या चलता है, तो आपकी वॉक कैसी, वो सब आप खुद पहचानते जाएंगे। ये तो एक शुरुआत है, एक रास्ता है। उसके बाद आप, मतलब चलना सीखने वाली बात है। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं या क्या करते हैं, वो सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। तो इस वॉक को ज़रूर करें और इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। आप देखेंगे कि जो मैंने तरीका बताया है, कि आप पैर के अंगूठे से शुरुआत करके सिर तक सोचेंगे, एक एक पर ध्यान देते जाएंगे, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका मन एकदम बढ़िया होने लगेगा, शांत होने लगेगा। फिर आप सांस पर ध्यान देंगे। सांस पर सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे आप सांस ले रहे हैं, कैसे अंदर ले रहे हैं, कैसे बाहर जा रही है। उसके उसके साथ आपका देखिए दो काम हो गए, मेडिटेशन हो गया, योग निद्रा जैसे, और साथ के साथ आपकी वॉक हो गई, तो आपका फिजिकल और मेंटल दोनों बेनिफिट्स आपके पास आ गए, है ना।
अगर आप इस तरीके से वॉक करना सीखते हैं, फिर उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप खाना खाएँगे तब भी आप ऐसे ही खाएँगे कि आप खाना खाने के बैठेंगे, पहले खुद पर ध्यान देंगे, फिर अपने साँसों पर ध्यान देंगे, खुद शांत हो जाएँगे, फिर आप जब खाना खाएँगे तो खाने को आप एन्जॉय करेंगे। जब आप खाना एन्जॉय करेंगे तो आपके शरीर को लगेगा, हाँ? तो इस तरह से जब आप अपन करते जाएँगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको वो जो बेचैनी है, उथल-पुथल है, उस सब से आपको मन आपका शांत रहेगा और आपको हर एक्टिविटी जीने का, एन्जॉय करने का भरपूर मौका मिलेगा। तो इस तरह से वॉक करें और अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रखें, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई जानकारी, एक और तरीका जिससे आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ जाएँ। ठीक है? नमस्कार।